हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दीपक एकेडमी। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर एंड इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा है फ्यूचर प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में। यदि आपको पिछली वीडियोस को देखना है तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें आप नई नई वीडियोस को देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। तो जैसे जैसे सीता स्कूल जाएगी, जब भी कोई काम भविष्य में होने वाला हो तो हम उसे समझेंगे फ्यूचर टेंस के। जैसे कि आपको जब भी वाक्य के अंत में गा गी गे, आपको वाक्य के अंत में जब भी दिखे गा गी गे तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस में भी हम आपकी सुविधा के लिए इसे हम 4 पार्ट्स में बांटे हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। और हम इस वीडियो में ये भी सीखने वाले हैं कि हम विल का प्रयोग कब करेंगे, शैल का प्रयोग कब करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले ये देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस से मतलब होता है साधारण वाक्य। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो सब विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग कब करें? जैसे जब भी आपको वाक्य के अंत में दिखे, मतलब वाक्य में दिखे ही सी इट या फिर यू दे, इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और आई और वी का प्रयोग हम आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी आपको वाक्य में जोर देना हो तो इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब आई और वी के साथ हम कर देते हैं विल का प्रयोग, और ही सी इट या फिर यू और दे के साथ हम करते हैं शैल का प्रयोग। मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब इन दोनों का जस्ट अपोजिट होगा जब भी हम किसी भी सेंटेंस में जोर देने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे सब्जेक्ट है, विल ऑब्लिक शैल है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे राम स्कूल जाएगा, इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को? तो राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा। तो हमने देखा कि ये इसमें नहीं भी नहीं है, क्या भी नहीं है, तो ये हमें समझ में आया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लास्ट में हमें दिखा गा गी गे में से तीनों में से कोई एक दिखा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसे राम स्कूल जाएगा, तो राम के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो राम लिखें। उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करना है, तो हमने देखा ही सी इट और एनी नेम के साथ विल का प्रयोग होगा, तो राम विल। उसके बाद जाएगा, गो टू, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जैसे गो वेंट गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल, जैसे गो हुआ ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हुआ ये सेकंड फॉर्म है, गॉन हुआ ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ राम विल गो टू स्कूल। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल के बाद हम नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम अमेरिका नहीं जाओगे, तो इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमें तुम है, तुम के लिए हम क्या लिखते हैं? यू। यू के साथ हमेशा प्रयोग होगा विल का, तो यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, यू विल। उसके बाद जाना का हमने बताया आपको गो होगा, यू विल गो टू, गो के साथ टू का प्रयोग होता है। यू विल नॉट, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट और ये है निगेटिव सेंटेंस, तो यू विल नॉट हो जाएगा, यू विल नॉट गो टू। जब भी आप इसकी सहायता से, जब भी आप मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। जैसे यू विल नॉट गो टू अमेरिका। इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के बारे में। ये तो एक ही सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में क्या पहले आता है। जब भी आपको क्या पहले दिखे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको क्या पहले दिख जाए, जैसे क्या मुकेश स्कूल जाएगा, क्या सोनू स्कूल जाएगा, क्या सोनू मंदिर जाएगा, क्या सोनू खेलेगा, जब भी आपको ऐसे सेंटेंस दिखे क्या पहले आए तो ये समझ लेते हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। तो क्या के लिए हम विल ऑब्लिक शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे? तो ये मुकेश है, मुकेश कोई नाम है, नाम के साथ विल का प्रयोग होगा, तो हम विल का प्रयोग कर देते हैं। विल के साथ सब विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या है इसमें? मुकेश, विल मुकेश। उसके बाद हमारे का फर्स्ट फॉर्म, तो बाजार से क्या मुकेश बाजार से आम लाएगा, तो लाने का क्या होगा? ब्रिंग। बिल मुकेश ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ब्रिंग की स्पेलिंग होती है BRING। बिल मुकेश ब्रिंग मैंगो।
विल मुकेश ब्रिंग मैंगो, उसके बाद कहां से, बाजार से के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम का, तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम और हो जाएगा मार्केट। तो दोस्तों विल मुकेश ब्रिंग मैंगो फ्रॉम मार्केट, क्या मुकेश बाजार से आम लाएगा, इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। अब आप चाहे तो इसका निगेटिव भी कर सकते हैं। निगेटिव में करना क्या है, आपको विल का प्रयोग करना है, उसका सेल का प्रयोग करना है, उसका सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। तो विल प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में निगेटिव की बात करें तो, जैसे अब इंटरगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड। हमने आपको कई बार बताया है कि क्वेश्चन वर्ड्स जो होता है व्हाट, वेयर, होम, हुज, ये सभी हैं क्वेश्चन वर्ड्स। और ये क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं जैसे व्हाट, वेयर, वाई। ज्यादातर हमें इन्हीं तीन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, व्हाट, वेयर, वाई। वेयर मीन्स होता है कहां, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों। जब क्या, क्यों, कहां, ये सब वीडियो के मतलब जब व्हाट, वेयर, वाई ये सब वाक्य के बीच में आए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। तो व्हाट, वेयर, वाई इन तीनों में से कोई भी दिखे, जैसे हम यहाँ क्यों दिखा, संगीता आगरा क्यों जाएगी, हमें क्या दिखा, क्यों क्या होता है, वाई। जब भी आपको ये सभी दिखते वाक्य के बीच में तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई। वाई के साथ यहाँ पे संगीता है, संगीता कोई नाम है, नाम के साथ विल का प्रयोग करेंगे, वाई विल। वाई विल, उसका सब्जेक्ट क्या है, संगीता। वाई विल संगीता जाना, तो हो जाएगा गो, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू आगरा। वाई विल संगीता गो टू आगरा। यदि आप इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं तो जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। आपको ये ध्यान देना कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो दोस्तों आज हम पढ़े हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज हम पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे हमने डिटेल से सीखा है। यदि आप इसे अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो 2-4 सेंटेंस खुद से लिखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ना आए तो आप कमेंट में पिन कीजिए, मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।